नमस्कार मित्रों, आपने कभी ध्यान दिया कि आपके बाल झाड़ते समय आपके कंघी में बालों के गुच्छे दिखाई पड़ते हैं। कभी कभार तकिए पर और बाथरूम में भी बाल दिखाई पड़ते हैं। अक्सर हम हतोत्साह हो जाते हैं। कुछ अपने मन से भांति भांति की आप दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और फ़ायदा नहीं होने पर बाल झड़ने के कारण, बालों को लूज करने के कारण, लॉस के कारण लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसी बिंदु पर मैं आज ये हमारा पॉडकास्ट है कि आपको हतोत्साह होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी 90% हेयर फॉल के ऐसे वारदात हैं जिनका इलाज संभव है। 90% हेयर फॉल को अगर समुचित उसका सही डायग्नोसिस हो जाए, सही उपचार हो और सही देखभाल हो, सही भोजन हो, तो 90% केसों में हम अपने खोए हुए बालों को, झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं। आइए इस पर हम आपसे बात करेंगे, इसी के बारे में विस्तृत के सबसे पहले कि बालों के झड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है। घरेलू देखभाल में हम बालों की देखभाल, अच्छी देखभाल कैसे करें, अपने भोजन में जो कमियां हैं पौष्टिक आहार को कैसे लाएं, और कब आवश्यकता पड़ती है कि जब हमें इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि बालों के झड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कारण आनुवांशिक, जेनेटिक। दूसरा कारण है हार्मोनल। तीसरा जो जेनेटिक होता है, जिसको एलोपेशिया के नाम से हम लोग भी अपना जानते हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। थायराइड की अपना बीमारी होने पर भी बाल काफ़ी झड़ते हैं, PCOS। और पोस्टपार्टम, गर्भ धारण करने के बाद, अपनी डिलीवरी होने के बाद की जो स्थिति है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम। और बच्चा होने के बाद अक्सर महिलाओं में देखा गया है कि बाल झड़ने की वारदात काफ़ी होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कारण मानसिक तनाव, स्ट्रेस। ये तनाव किसी गंभीर रोग के बाद भी हो सकता है, किसी रोग के कारण हो सकता है, ऑपरेशन के बाद हो सकता है, तेज बुखार के बाद हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, या कैंसर का ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी होने के बाद भी होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है हमारे शरीर में पोषण की कमी, पौष्टिक आहार की कमी। जो अक्सर कमी हमारे शरीर में, आम लोगों के शरीर में पाई जाती है, उसमें आयरन की कमी सबसे कॉमन है, प्रोटीन की कमी, विटामिन D की कमी, जिंक की कमी और बायोटीन की कमी। कुछ लोग वेट घटाने के लिए क्रैश डाइटिंग भी करते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम वेट घटा लें और खाना पीना लगभग छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों में भी बाल झड़ने की वारदातें काफ़ी देखी गई हैं। और चौथा है कारण हमारी मेडिसिन। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको इस्तेमाल करने से भी बालों पर एडवर्स असर होता है, बाल झड़ता है। और ये दवाएं हैं, मैंने बताया, कैंसर में इलाज होने वाली दवाएं, कीमोथेरेपी, रेटिनॉइड्स, एंटी डिप्रेशन में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, और बीटा ब्लॉकर। पांचवा इसका मुख्य कारण है ऑटो इम्यून डिजीज या इन्फेक्शन। और इसमें एलोपेशिया एरिएटा, मतलब एक गोल आकार के स्थान पर हमारे सर में बालों की होती है कमी। और फंगल इन्फेक्शन जैसे टीनिया कैपिटिस और लूपस में भी बाल झड़ने की शिकायतें देखी गई।
और अंत में मैकेनिकल, अगर बालों को बहुत टाइट करके रखा जाए, टाइट करके बांध के रखा जाए, जिसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं, उसमें भी बाल झड़ने की शिकायत देखी गई है। बाल झड़ने के कारणों के बाद से हमें कुछ ये जानना चाहिए कि हम अपने भोजन में पौष्टिक आहार को कैसे सम्मिलित करें। आयरन की मात्रा उचित मात्रा में है कि नहीं, ये खून जांच के बाद से पता चलेगा। सीरम आयरन और सीबीसी की जांच अपने कराएंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा सही है कि नहीं, एनीमिया तो नहीं है। अगर आपको एनीमिया है तो आयरन कैप्सूल वाली दवाएं लगभग 3 से 6 महीने तक लगातार मिलेगी। जब तक हीमोग्लोबिन सही मात्रा में नहीं हो जाए, सही मात्रा में आने के बाद भी 3 महीना और दवाओं को लेना पड़ेगा ताकि आयरन स्टोर सही हो जाए। आयरन के बाद आता है प्रोटीन। अक्सर हम लोगों के भोजन में प्रोटीन की कमी देखी गई है, खासतौर से ऐसे लोग जो शाकाहारी हैं। प्रोटीन की कमी सिर्फ दाल खाने से नहीं होगी पूरी। दाल के अलावा आपको, अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध के बने हुए सामान, दूध, दही या पनीर या टोफू भी रोज़ दिन अपने भोजन में शामिल करें। एक शाकाहारी स्रोत प्रोटीन का बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, जिसको बोलते हैं सोयाबीन की बरी। सोयाबीन की बरी आपके हर भोजन में आप होनी चाहिए। उसका आटा भी आता है, अपने आटा में सोयाबीन की आटा भी फिर सकते हैं। ये प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत है। इसके अलावा बेसन और सत्तू भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए अंडा, मछली, मांस भी जहाँ तक संभव हो रोज़ दिन या सप्ताह में जहाँ तक संभव खाएं। प्रोटीन की मात्रा उचित होने से बाल का झड़ना कम होता है। इसके अलावा भोजन में जिंक और बायोटीन और विटामिन डी की भी उचित मात्रा होनी चाहिए। विटामिन डी का अगर आप सूरज की रोशनी में आधे घंटे भी बैठते हैं या चलते हैं तो वो काफ़ी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। थर्ड टिप्स है कि बालों की देखभाल हम कैसे करें। बालों की देखभाल में हम लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। पहली बात आती है कि बालों को साफ कैसे करें। बालों को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल न किया करें। बाल जब भी धोना हो तो शैम्पू का इस्तेमाल करें और सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा शैम्पू को नहीं लगाएं। शैम्पू खरीदते समय आप इस बात का पक्का कर लें कि सल्फेट कंटेनिंग शैम्पू नहीं होने चाहिए। जिन शैम्पुओं में सल्फेट की मात्रा होती है, बाल की जड़ें, स्कैल्प सूख जाती हैं और बाल झड़ने की वारदात ज़्यादा है। तो सल्फेट जिसमें नहीं हो उस शैम्पू को इस्तेमाल करें और वो उसको अपने बाल में लगाने के बाद, शैम्पू को धोने के बाद, एक और भी अगर बाल आपके सूखे हों तो एक आता है शैम्पू ही की तरह की जिसको बोलते हैं कंडीशनर। कंडीशनर एक तरह का मॉइस्चराइज़र है। जिनके बाल सूखे रहते हैं उनको शैम्पू लगाने के बाद, बाल को पोंछ लेने के बाद उसको कुछ देर लगा के रखना चाहिए और आधे घंटे के बाद बाल को धो भी सकते हैं। उसके बाद आती है कि बालों को कैसे तौलिया से साफ़ करें। अक्सर हम लोग जब बाल मेरा भीग जाता है तो किसी रफ तौलिया को रगड़ के अपने बालों को पोंछते हैं। ये स्टेप आपका गलत है। बालों को साफ़ करते समय माइक्रो फाइबर के बने हुए तौलिए हो तो जेंटली उसको साफ़ कर लें। अन्यथा माइक्रो फाइबर नहीं है तो ओल्ड कॉटन टी शर्ट अगर आपके घर में है तो उससे बहुत जेंटली बालों को पोंछ लें। बालों पर जोर नहीं पड़े, नहीं तो बालों को टूटने का खतरा होता है। तेल सप्ताह में 2 बार अवश्य लगाएं। तेल लगाने का सबसे अच्छा टाइम है रात के सोने के आधा घंटा 1 घंटा पहले। नारियल तेल जो मार्केट में मिलता है सबसे आसान सस्ता तेल है। नारियल तेल का वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं तो ये सर्वोत्तम है। वर्जिन का मतलब इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं आपने डाला हुआ है।
वर्जिन का मतलब ये प्योर नेचुरल नारियल तेल है। दुकानदार से खरीदते समय थोड़ी इसकी दाम अधिक होती है, लेकिन बालों के लिए ये बहुत जेंटिल है, बालों के लिए बहुत कांड है। आप स्नान करने के बाद या रात में सोने के पहले सप्ताह में 2 बार बालों में लगाकर अपनी उंगलियों से हल्के से मालिश करना ना भूलें। नाखून से उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मालिश करने से, नारियल तेल लगाने से ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वो बालों को अपने ब्यूटिशियन से रिक्वेस्ट करें कि किसी प्रकार का केमिकल बालों में इस्तेमाल ना करें। बालों को स्ट्रेट करने के लिए, कर्लिंग करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पर उनको इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर पर बालों को कर्ल करना या स्ट्रेट करने से उस तापक्रम से बाल की जड़ें कमज़ोर होती हैं। तो हाई जिसमें टेम्परेचर है या जिसमें केमिकल है, बालों में लगाने से बचें। बालों में जब आपको कॉम्बिंग अपना करनी हो, कंघी करनी हो, तो बालों को सूखने के बाद उसमें कॉम्बिंग करें। कॉम्बिंग करते समय जो मोटे दांत वाले होते हैं कंघी, उसमें जेंटली बालों को कॉम्बिंग करें। और बालों को टाइट करके नहीं बांधे। खास तौर से मैं ये महिलाओं के लिए कर रहा हूँ। टाइट करके बालों को रखना, रबर बैंड लगाना से उसकी रूट पर असर पड़ता है, वो उसके कारण बाल भी झड़ता है। तो देखभाल में इतनी बात अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बालों की सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। बालों की देखभाल में कुछ भ्रम है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं और उसकी वाकई में हकीकत क्या है ये भी बताऊं। भ्रम और सच्चाई इन हेयर केयर। पहला भ्रम है कि रोज़ शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं। ये फैक्ट नहीं है, ये भ्रम है। आप इच्छानुसार अगर आपके बाल बाहर जाते हैं, आउटडोर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो रोज़ दिन भी शैम्पू, अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा भ्रम है कि बाल को बार बार कटवाने से घने और बहुत घने बाल उगते हैं। ये भी एक भ्रम है। बाल बार बार कटवाने से आपका गंजापन या बाल का झड़ना नहीं रुकेगा। और एक भ्रम है कि अगर मानसिक स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो अगर उसके कारण बाल झड़ना हो गए शुरू, तो बाल कभी भी वापस नहीं आएंगी। ऐसी बातें नहीं है। स्ट्रेस की स्थिति खत्म होने के कुछ महीने के बाद नेचुरल वे में बाल वापस आते हैं। चौथा भ्रम है कि टोपी पहनने से सर को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है और ज़्यादा टोपी पहनने से बाल झड़ते हैं। ये बातें बिल्कुल गलत है। अगर आपके सर पे बाल कम है, टोपी पहनते हैं, तो ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि धूप में जाने से सन के कारण, जो अल्ट्रावायलेट रे के कारण आपके स्कैल्प को क्षति होगी, उससे राहत मिलेगी। चौथा भ्रम है कि बालों का तेल जेनेटिक हेयर फॉल को रोकता है। अगर आपको एलोपेशिया जेनेटिक कारण से, आनुवंशिक है, आपके फैमिली में बाल्ड हेयर सामने से काफ़ी बाल ख़त्म हो गए हैं, तो उसमें कोई भी प्रकार की ये मार्केट में मिलने वाली तेल नहीं काम करेगी। जब आपको जेनेटिक एलोपेशिया है, उसमें आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और उसमें हेल्थ ग्रो करने के लिए जिस दवाओं को डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है मिनॉक्सिडिल। 1.5 या 2% की आती है और इसको 6 महीने से 2 साल तक लगाना होगा। इसके बारे में विस्तार से आपको डॉक्टर देंगे। ये एक तेल नहीं है, ये एक तरह की अपना दवा है जो हेयर को ग्रो करने में काफ़ी मदद करती है। अगर बाल मेरा झड़ रहा है और आम इलाज से, देखभाल से, जो मैंने बताया जनरल केयर से वो आराम आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए और
हेयर फॉल में डॉक्टर से कब हमको मिलना चाहिए। अगर आपके सर में, स्कैल्प में बर्निंग या इचिंग हो, जलन या इचिंग हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। रोज़ दिन काफ़ी मात्रा में बाल झरे, 100 से ज़्यादा, 50 से 100 बाल का गिरना नेचुरल है, लेकिन काफ़ी अपने गुच्छे के गुच्छे बाल गिरे, अपने डॉक्टर से जरूर मिले। इसकी वो कारणों का लगाएंगे पता और कारण ढूंढ के उपचार करेंगे। कारणों में एक थायराइड की भी अपनी बीमारी बहुत ही अपना कॉमन बीमारी है। और अगर आपको अचानक बहुत मात्रा में बाल सडनली अब गिरना शुरू करे तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। और अगर लार्ज एरिया में हो या एक कॉइन के बराबर एक एरिया में फिक्स्ड हो तो भी अपने डॉक्टरों से मिलना चाहिए। दवाओं में जो मेल अपने बंडलेस है, अब मर्दों के लिए अलग दवाएं हैं और महिलाओं के लिए अलग दवाएं हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, अगर उनका बाल झड़ता है तो उसमें कुछ दवाएं वर्जित हैं, कुछ दवाएं हैं, ये आपको डॉक्टर देखने के बाद बताएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर जो मैंने बातें बताई हैं इन बातों को ख्याल करेंगे और ख़ास तौर से वो 3 बात, बालों के झड़ने का कारण का पता लगाएं, पौष्टिक आहार लें और बालों की अच्छी देखभाल करें, तो बालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, झड़ना भी कम रहेगा। और इन सब के बाद भी आपको अगर परेशानी हो रही है तो स्पेशलिस्ट से मिलें। आजकल ऐसी अपना दवाएं निकल गई हैं, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट का इंजेक्शन भी देने से बाल करते हैं ग्रो। और जब कोई काम नहीं करता है, अगर आप इंटरेस्टेड है कि बाल वापस आ जाए, तो एक हेयर ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी बातें काम के लगेगी। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।